हाय, आज हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर एसेट एलोकेशन। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड, डेट फंड, इंटरनेशनल स्टॉक, रियल एस्टेट जैसे डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करते हो, जिससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके एंड आपके जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने से आप हर एक एसेट क्लास का बेनिफिट लेते हो, जिससे आपका जो रिटर्न है वो इम्प्रूव होता है एंड आपका जो रिस्क है वो कम होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स से आपके दो पोर्टफोलियो हैं। पोर्टफोलियो ए में सिर्फ आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, पोर्टफोलियो बी में आपने हर एक एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर पोर्टफोलियो ए में सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट है एंड इक्विटी बहुत वॉलेटाइल होता है नेचर में, अगर इक्विटी गिरेगा तो आपका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो गिरेगा, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने का जो पोर्टफोलियो बी है अगर उसमें इक्विटी डाउन होगा तो जो गोल्ड है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो जो गोल्ड है वो उसका रिटर्न बढ़ेगा एंड फिर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बैलेंस कर देगा, गोल्ड इक्विटी को बैलेंस कर देगा। तो जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको रिस्क कम लेके रिटर्न्स अच्छे जनरेट करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट इज एज। आपको एज के लिए थंब रूल फॉलो कर सकते हो, 100 माइनस योर एज। सो लेट्स से आप 30 ईयर्स के हैं तो 100 माइनस 30 दैट इज 70। तो 70% जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो टुवर्ड्स सिक्योरिटी होगा एंड जो बैलेंस 30% इन्वेस्टमेंट है वो आप डिफरेंट एसेट क्लास में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिस्क कैपिटाइट। तो रिस्क कैपिटाइट मतलब आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है आपका फाइनेंशियल गोल्स। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके गोल्स कैसे हैं? फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं? अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो फिर आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर कैपिटल लॉस ना हो। एंड अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है तो फिर आप इक्विटी से इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा ड्यू टू इट्स नेचर वॉलेटाइल। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है तो आपको हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपका कैपिटल लॉस नहीं हो। तो इसमें आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या फिर लिक्विड फंड जैसे ओवरनाइट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। So that's all for today's video. If you like this video, please share it to your friends and family. Thanks.